ऑपरेटिंग सिस्टम पे यदि आप काम कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको डिफेंडर मिलता है, तो वो आप किस तरह से यूज करेंगे ताकि आप किसी भी तरह से मतलब अपने आप को सुरक्षित रख सके, अपने डेटा को सुरक्षित रख सके। तो उसी प्रकरण में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास और भी कुछ कंट्रोल्स हैं जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की साइड से मिलते हैं, तो उसके बारे में भी हमें देखना चाहिए। तो मैं इस मॉड्यूल में आपको एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो जिसको आप यूज करके या कोई भी यूजर है, स्टे फॉर एग्जाम्पल आप हैं या आपने किसी को यूजर बनाया है, तो आप उसका यूज करके किस तरह से और भी ज्यादा सिक्योरिटी अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने डेटा को चोरी होने से बचा सकते हैं, और उसके लिए भी आप नए एक लाइन ऑफ डिफेंस बना सकते हैं। तो इसमें पर्टिकुलर मॉड्यूल की जो आउटलाइन रहेगी, इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स कुछ बताऊंगा यूजर अकाउंट कंट्रोल्स के बारे में, जो कि आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें मौजूद होता है। तो उसको किस प्रकार से यूज करना चाहिए ये हमें देखना होगा। अगर आप जानते हैं तो वैसे अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो हम इसको बेसिकली एक मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल भी बोलते हैं, जिसमें आपके पास यूजर को डिस्क्रिशनरी पार्ट्स नहीं होती हैं तो वो सारी चीजें चेंज कर पाए खुद से। अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो उसका जो भी एक्सेस कंट्रोल है वो बेसिकली एक डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल की पॉलिसी को फॉलो करता है, जहां पे यूजर के पास आपको कुछ इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं कि आप अपनी प्रिविलेज को एक्सक्लेट कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी वहां की परमिशन अलग आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा करने के लिए अलाउड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे यूजर अकाउंट कंट्रोल की कुछ पॉलिसीज हैं जिनको हमें देखना चाहिए। यदि आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, उसको यूज करने के फंडामेंटल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो उसके यूज करने से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, तो इस बारे में हमको देखना पड़ेगा। तो मैं पहले यूजर अकाउंट कंट्रोल्स आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फीचर है और बेसिक हम उसको क्यों ही यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ जानकारी इस विषय में दूंगा। तो यहाँ मैंने पहला पॉइंट लिखा है, यूजर अकाउंट कंट्रोल आपके पास जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का दिया हुआ एक फीचर है, और वो बेसिकली आप फीचर यूज क्यों कर रहे हैं, ये सेट करता है लेवल्स ऑफ यूजर ऑथराइजेशन। यानी आप किस पर्टिकुलर यूजर को ऑथराइज करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट एप्लीकेशंस और एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और मैंने इसीलिए यहाँ मेंशन किया है कि आप जो भी सेट करेंगे लेवल्स ऑफ यूजर ऑथराइजेशन, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में ही आएंगे। ठीक है, और जिसके लिए मैं यूएसी यानी यूजर अकाउंट कंट्रोल नामक फीचर का यूज करूंगा। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो यूजर स्टार्ट करेगा बहुत ही बेसिक प्रिविलेज के साथ। प्रिविलेज का मतलब हो गया कि आपको कम से कम पहले मैंने कंट्रोल दिया है, जैसे मान लीजिए मैं आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक यूजर हूँ और आपने मेरे को एक गेस्ट अकाउंट बना के दिया है, तो मैं बहुत ही बेसिक प्रिविलेज और परमिशंस और आपको एक्सेस कंट्रोल दूंगा, जब तक अनटिल अनलेस आपको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर ऑथराइज नहीं करता है नई प्रिविलेजेस के लिए। यानी यदि मैं चाहूँ कि सपोज कर लीजिए मेरे पास एक यूजर वन बनाया गया है और एक मेरे पास एक फॉर एग्जाम्पल यूजर टू, तो यूजर वन जो आपके लिए बनेगा वो एक बहुत ही बेसिक प्रिविलेज के साथ। प्रिविलेज का मतलब हो गया कि आपने उसको बहुत ही कम कंट्रोल्स दिए हैं कुछ ही चीज को एक्सेस करने के लिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम उसको यूजर वन से यूजर टू पे एलिवेट करें, यानी उसकी प्रिविलेजेस को बढ़ाएं, तो वो करना कंट्रोल में आपके एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ही होगा। दूसरे इसमें महत्वपूर्ण जो बात है, जो कि आपको फंडामेंटल्स यूएसी के समझने होंगे, तो यूएसी जो भी है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही मिलता है। जैसे मान लीजिए आप यदि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज 7 आप यूज करते रहे होंगे, आपने विंडोज विस्टा यूज किया होगा, 8 यूज किया है, 10 यूज किया है, और कई सारे आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सर्वर वर्जन थे उसमें भी आपको यूएसी एज अ फीचर मिलता है। तो आज की डेट पे ऑब्वियसली बात है कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो हम रिकमेंड करते हैं कि आपको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 10 और विंडोज 11 ही यूज करना चाहिए, जिसके अपडेट सभी भी आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिए जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट जो जानकारी फंडामेंटल्स ऑफ यूएसी के बारे में अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो यूएसी आपका एक सिक्योरिटी का फीचर है जो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको डिजाइन क्यों किया गया है, क्यों? बेसिकली हम चाहते हैं मिटिगेट करना, यानी रोकथाम करना किसी भी तरह के मैलवेयर अटैक को, किसी भी तरह के वायरस अटैक को जो कि आपके सिस्टम पे हो सकता है, और उसको बेसिकली आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। सभी यूजर्स जो आपके पास हैं आपने अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाए हैं, क्योंकि आप अपने सिस्टम पे यूज कर रहे हैं, कैन ट्रिगर अ यूएसी प्रॉम्प्ट एट सम टाइम। ठीक है,
यानी आपके पास ये फीचर है और आप एक यूएससी प्रॉम्प्ट के द्वारा उसको ट्रिगर कर सकते हैं, यानी आप उसको शुरुआत में और काम में ला सकते हैं। फिर इसमें एक चीज मेंशन करी है मैंने, टास्क दैट मे ट्रिगर अ यूएससी प्रॉम्प्ट। कौन कौन से ऐसे टास्क होंगे जिनके कारण से आपका यूएससी प्रॉम्प्ट आएगा? तो देखिए, ये इंक्लूड करता है कि कोई ट्राई कर रहा है किसी एक अन्य एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, या कोई ऐसी सेटिंग चेंज करना चाह रहा है दैट रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज। तो आप कभी भी कोई भी नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और उसको से फॉर एग्जांपल आप यदि इंस्टॉल करने के लिए कोशिश करते हैं, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स बन के आता है विंडोज सिक्योरिटी की तरफ से, और ये आपसे बोलता है कि आप ये चेंजेस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे करवाना चाहते हैं या फिर नहीं। यानी कोई नई एप्लीकेशन उसमें यूज में आने वाली हो या उसको इंस्टॉल करने की आपसे परमिशन मांगी गई हो, तो क्या ये आप अलाउ करते हैं इस पर्टिकुलर यूजर के लिए या फिर नहीं, तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी। फिर आपको देखना होगा कि आप उसको प्रमाणित करते हैं या फिर नहीं करते, यानी आप उसको अलाउ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि यदि कोई भी यूजर कोई ऐसी सेटिंग चेंज करना चाहता है जिसके लिए उसको एक एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेज है, यानी एक एलिवेटेड प्रिविलेज। एलिवेटेड का मतलब ज्यादा एक्सेस कंट्रोल्स आपको चाहिए उसको चलाने के लिए, यानी आपने सिक्योरिटी फीचर्स पे कहीं कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट किया, तभी आपको यूएससी प्रॉम्प्ट करेगा, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी का फीचर है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। चौथा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि फंडामेंटल्स में ही आता है यूएससी के लिए। तो यूएससी प्रॉम्प्ट जो है, ये आपको पॉपअप करेगा और वो अपीयर होगा एंड रिक्वेस्ट करेगा यूजर से कंफर्म करने के लिए कि आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं या कोई चेंजेस आपके सिस्टम पे हो रहे हैं, तो क्या आप उसको अप्रूव करते हैं या फिर नहीं करते। तो ये बेसिकली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यूजर आपका बहुत लो प्रिविलेजेस से चल रहा है तो आपके पास प्रॉम्प्ट आना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन आपने यूजर को खुद से परमिशन दे रखी है कि नहीं, तुम ज्यादा परमिशन के साथ काम करो, आपके पास ज्यादा एक्सेस कंट्रोल्स हैं, तो उस केसेस में आपके पास इस तरह के डायलॉग्स नहीं जनरेट होंगे। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर के लिए है, इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। कल तक हमने देखा था पुराने लेक्चर्स में, जब हम एंटीवायरस की बात करते थे तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हमको जैसे वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन, फाइल प्रोटेक्शन, रैंसमवेयर प्रोटेक्शन मिल रहा था, लेकिन ये भी एक सिक्योरिटी फीचर है जो कि एक्सेस कंट्रोल्स है, यानी किस यूजर को कितनी प्रिविलेज दी गई है। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हो, तो जरूरी नहीं होता है कि आप 100 के 100 एम्प्लॉय को एक ही हायरार्कियल स्ट्रक्चर में रखें, मतलब एक ही लेवल पे रखें। कुछ ऐसे एम्प्लॉय होंगे जिनको हमारे पास लोअर लेवल का काम है, तो उनको हमने कम से कम प्रिविलेज दे रखी है अपने किसी भी पोर्टल को एक्सेस करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई सीईओ है, कोई सीसो है, कोई आपके पास एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, जैसे चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर सीटीओ है, तो बेसिकली हमने उनको ज्यादा परमिशन दे रखी होंगी अपने लॉगिन्स, अपने पोर्टल्स, अपनी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, कंपेयर जो कि एक लो क्लास या फिर ग्रेड 4 का एम्प्लॉय। अब देखिए आपके पास यूएससी आ गया, आपको पता चल गया कि एक सिक्योरिटी का फीचर है जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन आपको क्यों चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपको यहाँ पे एक बार ये देखनी होगी, यदि आप बोल रहे हैं कि ये फीचर है तो बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट विषय है। तो देखिए इसमें मैंने कुछ चीजें आपके लिए मेंशन करी है, ये आपकी जानकारी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एप्लीकेशन जब आप लॉन्च करेंगे विंडोज में, तो होता क्या है कि इट इज असाइंड एन एक्सेस टोकन। तो जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करते हैं या उसको कमांड प्रॉम्प्ट से रन करने की कोशिश करते हैं, तो उसको एक एक्सेस टोकन दिया जाता है। तो ये टोकन करता क्या है बेसिकली, ये टोकन डिफाइन करता है प्रिविलेजेस को, ठीक है। यानी सपोज कर लीजिए यदि आपने उसको एडमिन से नहीं रन किया, किसी यूजर के तौर पर रन किया है, तो उस एप्लीकेशन में आपको एक टोकन अपॉइंट हुआ है, उस टोकन में कुछ प्रिविलेजेस है और वो एक्सेस करता है एप्लीकेशन। और प्रिंसिपल बिहाइंड विंडोज यूएससी जो आप यूज कर रहे हैं वो बेसिकली है क्या, इज टू गिव लोकल एडमिनिस्ट्रेटर टू टोकन्स, वन स्टैंडर्ड एंड वन एडमिन टोकन। तो जब भी आप यूएससी की बात करेंगे तो इसका एक प्रिंसिपल है जो कि ये काम में लेके आता है कि ये दो टोकन्स पे काम करेगा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए है, एक स्टैंडर्ड होगा और एक उसका एडमिन टोकन होगा। तो मैंने उसके विषय में भी यहाँ मेंशन किया है, तो देखिए इसके लिए क्या एक जानकारी है। इनिशियली क्या होता है, ओनली अ स्टैंडर्ड टोकन इज इशू। सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड टोकन ही यूज करते हैं, हम चाहते हैं बिल्कुल एक नॉर्मल यूजर की तरह ये एप्लीकेशन को रख किया जाए। हाउएवर, लेकिन जब ऐसा होता है कि मैंने एन एप्लीकेशन स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट, अब वो एप्लीकेशन जान रही है कि हमको इस लो प्रिविलेज के हिसाब से हम काम नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मेरे को हायर प्रिविलेज पे ही अलाउड है, तो वो रिक्वेस्ट करती है एडमिन से
किसी एडमिन टोकन के लिए। एंड बाय डिफॉल्ट फिर क्या होता है, ये ट्रिगर करता है यूएसी प्रॉम्प्ट मैसेज, जो कि आपको एक डायलॉग बॉक्स विंडो के तौर पे विंडोज सिक्योरिटी की तरफ से आता है कि आप क्या परमिट करते हैं। तो एडमिन टोकन बेसिकली आपको एनेबल करेगा एप्लीकेशन को रन करने के लिए विद हाई लेवल ऑफ प्रिविलेज। यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको ये एक सुविधा दे रखी है, एक फीचर दे रखा है कि ये पहले आप उसको लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यानी एक नॉर्मल यूजर की तरह रन करें, लेकिन यदि एप्लीकेशन को हायर प्रिविलेज चाहिए तो पहले आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट यदि अप्रूव होती है तभी आप उस एप्लीकेशन को एक हाई लेवल प्रिविलेज के साथ रन कर सकते हैं। फिर एन एडमिन टोकन इज लाइक एन एक्सेस ऑल एरियाज। तो यदि आपको एक एडमिन टोकन यहाँ पे मिलता है जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, जो कि आपके लोकल टोकन से अलग होगा, यदि आपको एक एडमिन टोकन मिल गया है तो इसका मतलब है आपके पास एक्सेस है ऑल एरियाज। यानी आपको एक पास मिल गया है जो कि अलाउ कर रहा है एप्लीकेशन को कि वो सारी तरह की एक्टिविटीज कर पाए, सारे तरह की फंक्शंस कर पाए, सारी तरह की सर्विसेज यूज कर पाए। तभी मैंने लिखा है इट अलाउज द एप्लीकेशन टू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग आपके सिस्टम पे। एंड व्हेन एन एप्लीकेशन विद एडमिन टोकन इज कॉम्प्रोमाइज। अब मान लीजिए आपके पास जो एप्लीकेशन थी जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट करी और आपके पास अब उसका एक एडमिन टोकन आपको मिल गया, तो जब आपके पास एडमिन टोकन आ चुका है तो आपके पास सिक्योरिटी फीचर मैंने पहले कहा कि वो कर्टेल कर दिए गए, उसको डाउनग्रेड कर दिया गया और कम कर दिया गया। तब उसी समय पे अटैकर एक इंफ्लिक्ट कर सकता है कंसिडरेबल डैमेज अगर आपने बाकी सारी चीजों को, सिक्योरिटी के फीचर्स को सही से अपने सिस्टम पे नहीं रखा। क्यों? क्योंकि अब आपकी एप्लीकेशन वनरेबल हो सकती है क्योंकि वो एक हायर प्रिविलेज के साथ चल रही है। यदि कोई ऐसा अटैकर आपके बाकी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करता है तो वो सबसे पहले देखता है कि आपके पास कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि एलिवेटेड प्रिविलेजेस के साथ चल रही है, यानी इसके पास ज्यादा अथॉरिटी है। तो वो उसको सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगा ताकि वो बाकी सिस्टम की इनलाइन चीजों को अफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इंसर्शन ऑफ यूएसी स्टेप्स हेल्प्स। तो ये कर क्या रहा है बेसिकली, इसकी नीड क्या थी यूएसी की, ये मिनिमाइज करता है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रनिंग विद एडमिन टोकन। कम से कम जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो एडमिन टोकन से चले, तो ये यूएसी की सबसे बड़ी आपके पास एक इंपॉर्टेंस है दैट एन अटैकर कैन एक्सप्लॉइट। ठीक है, ताकि कम से कम एक्सप्लॉइटेशन हो पाए उन एप्लीकेशन का जो कि एक एडमिन टोकन यानी हायर प्रिविलेजेस के साथ चल रही। तो अगर आप सभी एप्लीकेशंस को एक एडमिन टोकन प्रोवाइड कर देंगे तो आपका सिस्टम ऑलरेडी बहुत ज्यादा वनरेबल हो जाएगा, क्योंकि आपकी सभी एप्लीकेशंस एक हायर प्रिविलेज के साथ चल रही है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो बाकी सभी एप्लीकेशंस को भी अफेक्ट कर सकता है बुरी तरह से। फाइनली आपके पास मैंने यहाँ पे लिखा है एडिशन यूजर अकाउंट, जो कि आपका यूएसी है, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ एन अटैकर एक्वायरिंग एन एडमिन टोकन विदाउट ट्रिगरिंग अ मैसेज टू द यूजर फॉर अप्रूवल। यानी ये जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है कि अगर आप लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ चल रहे थे, यानी आपके पास प्रिविलेजेस कम थी, आपके पास एक स्टैंडर्ड टोकन की मौजूदगी थी, लेकिन आपने सबसे पहले कहा कि नहीं, मेरे को एक एप्लीकेशन को अब एक हायर प्रिविलेजेस से चलाना, तो आपको टोकन की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें आपको एक एडमिन टोकन मिलेगा। तो आप जब एडमिन टोकन की रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग आना चाहिए और वो आपके यूजर से अप्रूवल मांगेगा कि आप पहले अप्रूव करिए। तो अगर आप अप्रूव करते हैं तभी आपके पास आगे आपको अप्रूवल्स मिलेंगे और एप्लीकेशन आप एडमिन टोकन के साथ हायर प्रिविलेज के साथ रन करेंगे। यानी कंट्रोल्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी तरफ से डाले हैं। आपको हर एक लेवल पे वो डायलॉग बॉक्सेस की तरह से बताता है कि आपको अब ये काम करना है, आप इसमें एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं। अब आपके ऊपर है कि आप वो सारे निर्देशों को सही से पालन करते हैं या नहीं करते। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने सिस्टम को वनरेबल बना रहे हैं और कहीं ना कहीं आप उसको एक्सप्लॉइट भी करा सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। अब देखते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप ये चीजें देखना चाहेंगे तो आप कैसे देखेंगे। तो चेंज करनी है यदि आपको यूएससी, आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैं 10 पे काम कर रहा हूँ, तो आप किस तरह से उनको करेंगे। तो मैंने कुछ चीजें यहाँ पहले लिख दी है। यूएससी बेसिकली इंप्रूव कर रही है सिक्योरिटी सभी यूजर्स के लिए जो कि आपके बनाए हैं आपने सभी यूजर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही यूजर के लिए करेगी, वो सभी यूजर्स के लिए करेगी जो आपके पास है। और मेन पर्पस बेसिकली आपका क्या है, तो वो देखिए, मेन पर्पस इसका है कि सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके और रिड्यूस करा जाए सके उसका एक्सपोजर। क्योंकि यदि सभी एप्लीकेशन एडमिन टोकन से चलने लग जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो सिस्टम का वनरेबिलिटी है, जो उसका अटैक पाथ है, जो उसका अटैक सरफेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेटर
कैन रन मोस्ट एप्लीकेशंस, वो सभी एप्लीकेशंस, सभी कंपोनेंट्स और प्रोसेसेस को लिमिटेड प्रिविलेज के साथ पहले चलाए, ठीक है। और जब रिक्वायरमेंट आएगी तभी वो उसको एलिवेट करेगा। तो इसमें मैंने मेंशन किया है बट आल्सो हैज द एबिलिटी टू एलिवेट और इंक्रीज द प्रिविलेज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत में इनको एलिवेटेड प्रिविलेज से नहीं चला सकता, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अभी सभी एप्लीकेशंस को चलाना एलिवेटेड प्रिविलेज से जरूरी नहीं, तो आप पहले उसको लोअर प्रिविलेज से चलाते हैं, फिर जब जरूरत पड़ती है तभी आप उसको एलिवेट करते हैं और उसकी प्रिविलेज को इंक्रीज करते हैं फॉर स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर टास्क इन एप्लीकेशन फंक्शन। जो रिक्वेस्ट करेगा उसको पहले तभी ग्रांट करेंगे जब उसको यूजर ऑथोरिटी देता है, यानी अप्रूवल्स मिलेंगे तभी। अब यूजर ने अप्रूवल्स दे दी है, इसका मतलब है कि आपने उसको निर्देशित कर दिया है कि हाँ अब आप इसको एलिवेटेड प्रिविलेज से काम में लेके आइए। किस प्रकार से उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो तरीका मैंने मेंशन किया है और मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ। और ये बहुत ही सिंपल एक वो है, तो आपको अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल में जाना होगा। देखिए किस प्रकार से, अगर आप उसको एक बार देखना चाहें हमारे साथ तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आप सिंपल कंट्रोल पैनल में जाएं। तो कंट्रोल पैनल में आपको यूजर अकाउंट्स मिलेंगे, जैसे मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये देखिए आपके पास एक यूजर अकाउंट्स की यहाँ पे टैब है। तो यूजर अकाउंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, चेंज योर अकाउंट नेम, चेंज योर अकाउंट टाइप। तो मैं चेंज योर यूएसी की बात कर रहा हूँ, यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स की। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक टैब इस तरह से खुल के आएगा, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हम देखना चाहते हैं और मैंने वही चीजें यहाँ मेंशन भी कर रखी हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पहले स्टेप में यूएसी पे जाना था, नहीं सॉरी कंट्रोल पैनल पे आप गए। कंट्रोल पैनल पे जाके आपने ओके क्लिक किया, फिर आपने यूजर अकाउंट को सेलेक्ट किया। व्यू करने के बाद आपने बोला कि ठीक है यदि मैं चेंज करना चाहता हूँ कुछ सेटिंग्स, तो आपको इस तरह का एक टैब मिलेगा। तो आपसे बोला जा रहा है कि स्लाइडर को देखो, तो स्लाइडर में कुछ चीजें लिखी गई हैं, ऑलवेज नोटिफाई और नेवर नोटिफाई। यानी अगर मान लीजिए मैं इसको ऑलवेज नोटिफाई की तरफ ले जाता हूँ, तो देखिए इसमें लिखा है सेट टू ऑलवेज नोटिफाई, सेलेक्ट ओके टू टर्न यूएसी ऑन, ठीक है। तो आप हर बार ये चाहते हैं कि हमेशा आपको पास कोई ना कोई, जैसे भी कोई चेंजेस होते हैं आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए। और नेवर नोटिफाई का मतलब है कि कोई भी किसी भी तरह के कोई चेंजेस आए तो आपके पास कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन या फिर डायलॉग नहीं आए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अगर मैं ऑलवेज नोटिफाई करता हूँ तो मेरे को हमेशा नोटिफाई किया जाएगा व्हेन एप्स ट्राई टू मेक चेंजेस टू माय कंप्यूटर डिफॉल्ट, ठीक है। तो हमेशा कोई भी एप्लीकेशन कोई भी प्रकार का चेंज कर रही है, किसी भी तरह की चीज का चेंज कर रही है हमारे कंप्यूटर या सिस्टम पे, तो आपको नोटिफिकेशन मिले। यदि आप स्लाइडर बिल्कुल नेवर नोटिफाई पे ले जाएंगे तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन ये आपको तभी करना चाहिए अगर आप फेमिलियर हैं, यानी आपको जानकारी है कि कौन सी एप्लीकेशंस आपके सिस्टम पे चल रही हैं और वो वनरेबल नहीं है, आपने उनको अथॉरिटी दे रखी है, तभी आप ऐसा काम करें। एंड फाइनली अगर आप जैसा भी चेंज करते हैं आपको ओके करना होगा और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास यूजर अकाउंट कंट्रोल्स की सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी। टेल मी मोर अबाउट दिस, तो आप ये सब काम में ला सकते हैं। आपके पास कुछ इंटरनेट पे जाके वेब पेज पे आपको कुछ चीजें मिलेंगी। यूजर अकाउंट मैंने आपको जैसे मेंशन किया, ये आपको हेल्प करेगा प्रिवेंट करने में पोटेंशियली हार्मफुल प्रोग्राम्स फ्रॉम मेकिंग चेंजेस टू योर कंप्यूटर। तो पोटेंशियली हार्मफुल का मतलब है ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हो जो कि आपके सिस्टम पे पड़ी हो, लेकिन वो अभी तक इसलिए ना चल पाई हो क्योंकि आपने उसको हायर प्रिविलेज नहीं दी। लेकिन एक बार आपको हायर प्रिविलेज मिल जाएगी तो वो बहुत सारे और भी कॉम्प्रोमाइजेज और भी बहुत तरह के चेंजेस आपके सिस्टम में कर सकती है। तो वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किसको आप अथॉरिटी दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं। इसीलिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, जैसे हमने लास्ट 4 से 5 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया भी, और उसी में यूएसी उसका एक पार्ट। अब यही देख देख सकते हैं, तो ये भी हमने आपको लास्ट टाइम पे बता दिया था। तो एक बार आप और भी इसमें देख लेंगे, डिफेंडर की प्रॉपर्टी के साथ आता है ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल इन विंडोज सिक्योरिटी, जो कि आपको प्रोवाइड करता है सेटिंग्स माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर स्मार्ट स्क्रीन का। और ये आपको हेल्प करेगा आपके डिवाइस को पोटेंशियली डेंजरस एप्लीकेशंस, फाइल्स, वेबसाइट्स एंड डाउनलोड से बचाने के लिए। तो ये भी आपके पास एक थ्रेट प्रोटेक्शन है, जो कि हमने देख लिया था। लेकिन इसमें एक दो चीजें और मैंने मेंशन करी हैं। यदि आप ये सेटिंग्स करते हैं तो आपको ये बेसिकली हेल्प करेगा। इसके लिए 3 चीजें यहाँ मेंशन है। ब्लॉक करेगा अनरिकॉग्नाइज्ड एप्लीकेशंस, फाइल्स, मलिशियस साइट्स, डाउनलोड एंड वेब कंटेंट। तो कभी ऐसा भी होता है कि जब भी हम ब्राउजर पे जाते हैं, हम ब्राउज करते हैं,
कई सारी ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस, फाइल्स और मलिशियस साइट्स होती हैं जो कि हमें पता नहीं होता कि वो सेफ है या फिर अनसेफ। तो बेस्ड ऑन विंडो सिक्योरिटी वो इस मेजर को लेता है और आपको डायलॉग बॉक्सेस में जाके अलर्ट करेगा कि इस साइट पे विजिट मत करिए, इसको ब्राउज मत करिए, इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी के फ्लॉज हैं। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से मालूम चल जाएंगी। सेटिंग अप वार्निंग्स फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड एप्स, फाइल्स एंड ऑल दैट जो आपके पास यहाँ मेंशन किया है, तो वो वार्निंग्स भी आपको देता है, अलार्म्स देता है, अलर्ट्स देता है। तो आपके ऊपर है आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं और किस तरह से आप उसको बेसिकली यूज करते हैं कि हाँ अगर आपको वार्निंग मिल रही है तो आपको क्या उसको निग्लेक्ट करना है या आपको उसको सही से यूज में लेके आना है। टर्न ऑफ ब्लॉकिंग एंड वार्निंग्स ऑल टुगेदर, तो ऐसी भी सेटिंग मौजूद है कि आप उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं पूरी तरह से, ये आपके ऊपर है। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये अगर आपको देखना है तो आपको, ये मैंने लास्ट टर्न पे भी दिखाया था, लेकिन उसमें अगर ये सारे फीचर्स आप देखना चाहेंगे तो विंडोज सिक्योरिटी में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने अकाउंट, सॉरी, ये तो अकाउंट प्रोटेक्शन की बात है, आपको ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल मिलेगा। तो रेप्यूटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन और ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हैं, लेकिन इसमें देखिए ये प्रोटेक्शन सेटिंग्स हैं अलग अलग तरीके की। तो ये सारी सेटिंग्स को भी आप एक बार चेक कर सकते हैं और हमने आपको पहले ही बताया है, तो ये भी आपको विंडोज सिक्योरिटी की तरफ से एक ऐसा फीचर मिलता है। तो आप किसी भी फीचर में जाएंगे, जैसे रेप्यूटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन मैंने ऑन किया, तो ये बेसिकली एक ऐसी सेटिंग थी जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रही थी फ्रॉम मलिशियस और पोटेंशियली अनवांटेड एप्लीकेशंस, फाइल्स एंड वेबसाइट्स। तो बहुत ही हार्मफुल कोई वेबसाइट है उसको आप ब्राउज कर रहे हैं, वहां से कुछ आपका कंटेंट अगर मान लीजिए आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाता है तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। तो ये बेसिकली यहाँ देखिए मेंशन भी है, ये मैनेज होगा किससे, आपके एडमिनिस्ट्रेटर। तो यदि आप सभी एप्लीकेशन और फाइल्स को चेक कराना चाहते हैं तो ये आप ऑन और ऑफ स्टेट कर सकते हैं। एक स्मार्ट स्क्रीन होती है फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि एक फीचर है डिफेंडर का। स्मार्ट स्क्रीन ये आपको हेल्प करता है आपके डिवाइस को बचाने के लिए, तो कहाँ से, मलिशियस साइट्स, और यदि आप उन साइट्स पे जानबूझ के नहीं अनजाने में भी जाते हैं कुछ डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये एक ऐसा फीचर है जो कि आपकी मदद करेगा और आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। पोटेंशियली अनवांटेड एप्लीकेशन ब्लॉकिंग का भी आपके पास यहाँ पे है, तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई। इसमें कुछ और भी फीचर्स थे जो हम पहले आपको चेक करा चुके हैं। एक आइसोलेटेड ब्राउजिंग का था, एक एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन का था। तो आइसोलेटेड ब्राउजिंग के बारे में अगर आप देखेंगे, ये गार्ड है फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि उसका ब्राउजर है, और ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ से, अगेंस्ट अनट्रस्टेड एंड पोटेंशियली डेंजरस वेबसाइट बाय ओपनिंग देम इन अ वर्चुअलाइज्ड कंटेनर। इसका मतलब क्या है कि यदि सपोज कर लीजिए आप कोई भी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं और आपको ऐसा लगता है, आपको तो नहीं मालूम कि वो साइट आपके लिए मलिशियस हो सकती है या फिर अनट्रस्टेड हो सकती है, तो आपके पास ऐसा फीचर होता है। यदि आपने माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो आपने कल देखा था वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन, उसमें एक आइसोलेटेड ब्राउजिंग का भी वो है। वो बेसिकली वो वेबसाइट जो कि उसको अनट्रस्टेड लगती है, वो एक वर्चुअलाइज कंटेनर, यानी आप उसको ऐसा समझ सकते हैं कि वो एक सैंडबॉक्स है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, तो वो उसमें खोलेगा। वहां में से कोई भी चीजों को अगर वो ब्राउज करता है, यदि कोई भी ऐसी पोटेंशियली हार्मफुल चीज डाउनलोड होती है, तो वो आपको बताएगा कि हाँ ये वेबसाइट जो है मलिशियस है क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे कंटेंट है। और ये बेसिकली आइसोलेटेड रहता है आपकी कंप्यूटर्स की इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड फोल्डर से, तो हम इसमें हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें अगर मान लीजिए वो इस तरह का कोई भी चीज और फीचर यूज कर रहा है तो वो हमारे सिस्टम पे कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज डाउनलोड नहीं होने देगी। तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी, ये मैंने आपको पहले भी बताई है। ये वाला फीचर आपके पास यहाँ पे देखिए, तो ये आइसोलेटेड ब्राउजिंग है, लेकिन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एप्लीकेशन कार्ड, जो कि आपको हेल्प करेगी माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि आपके ब्राउजर में किसी भी तरह की एक्टिविटी चल रही है, अगर आप ब्राउज करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले वो एक वर्चुअलाइज कंटेनर में उसको ओपन करके चेक करता है कि कहीं ऐसा कुछ मलिशियस तो डाउनलोड नहीं हो रहा जो कि आपके सिस्टम पे पड़ी हुई फाइल्स और डेटा को एन्क्रिप्ट कर पाए या फिर कोई भी अलग तरह से उसमें मलिशियस कंटेंट इंसर्ट कर पाए। एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमको इस सेटिंग्स के साथ मिलता है। ये आप देखेंगे तो ये बेसिकली बिल्ट है विंडोज 10 में, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। ये प्रोटेक्ट करेगा आपकी डिवाइसेस को अगेंस्ट अटैक्स, और ये डिवाइस आप जो है वो ऑलरेडी सेटअप करके आपको मिलता है। तो लेकिन इसका और भी चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, मैंने मेंशन भी करी है। तो ये हमेशा रन करेगा और प्रोटेक्ट करेगा आपकी डिवाइस को, और ये डिवाइस जो है वो बेसिकली आपको पहले सेटअप करना पड़ेगा कि इस तरह के लिए वो काम कर पाए।
और उसको कस्टमाइजेशन की भी पॉलिसीज हैं, लेकिन क्या कस्टमाइजेशन आपको चाहिए फिर आप मैनेज कर सकते हैं, और उसको बेस्ड ऑन कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है। और एक्सपोर्ट फीचर भी आपको मिलता है टू शेयर कस्टमाइज एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन सेटिंग्स अक्रॉस ऑल ऑफ द डिवाइसेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपने कोई ऐसी पॉलिसी यूज करी है एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन के अंतर्गत और आप अपने डिवाइस को यूज कर रहे हैं, आपको लगता है कि यही पॉलिसी सभी लोग बाकी जगह पे भी यूज करें, तो वो भी आप फीचर उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और उस पॉलिसीज को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये सब आपके पास विंडोज सिक्योरिटी के ऑप्शंस में आते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन है आपके पास एनेबल करने के लिए कंट्रोल फोल्डर एक्सेस को। तो ये बेसिकली करता क्या है, कंट्रोल फोल्डर एक्सेस आपको हेल्प करेगा प्रोटेक्ट करने के लिए वैल्यूएबल डेटा फ्रॉम मलिशियस एप्स एंड थ्रेड्स सच एज रैंसमवेयर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के लिए, क्योंकि रैंसमवेयर एक इस तरह का मैलवेयर होता है कि अगर वो आपके सिस्टम पे अटैक करता है तो आपके सभी पूरे फाइल सिस्टम की इंटीग्रिटी को वो चेंज करेगा और वो इनक्रिप्ट भी कर देता है। तो एक्सेस कंट्रोल फोल्डर को इंक्लूड किया है माइक्रोसॉफ्ट ने 10 में, 11 में और विंडोज सर्वर 2019 और उसके आगे के वर्जन में। और ये भी जो आपका फीचर है ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न यूनिफाइड सॉल्यूशंस फॉर सर्वर्स जो आपके पास है उसमें भी मिलता है। किस तरह से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे जानकारी दी है कि आप विंडोज सिक्योरिटी ऐप का यूज करें और पावर शेल का भी यूज कर सकते हैं। तो उसको एक बार देखते हैं। तो अगर आप विंडोज सिक्योरिटी एप्लीकेशन के माध्यम से इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको विंडोज सिक्योरिटी ऐप पे जाना पड़ेगा बाय सिलेक्टिंग शील्ड आइकन इन द टास्क बार, और आप सर्च कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू पे विंडोज सिक्योरिटी के बारे में। मैं अभी आपको करके भी दिखा दूंगा। आपको वायरस और थ्रेट प्रोटेक्शन टाइटल बार में आना होगा और सेलेक्ट करना होगा रैंसमवेयर प्रोटेक्शन जो वहां से लिखा है, और उसके बाद आप कंट्रोल फोल्डर एक्सेस को स्विच ऑन कर सकते हैं। तो देखिए ये आप विंडोज सिक्योरिटी पे जाते हैं जो आपके पास मौजूद है यहाँ पे, इनके करके इसके बाद आपके पास जो ये कंटेंट है आपका वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन है जो मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ देखिए रैंसमवेयर प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, सेटअप आपको करना पड़ेगा वन ड्राइव फॉर फाइल रिकवरी ऑप्शंस इन केस ऑफ एनी रैंसमवेयर अटैक। क्योंकि रैंसमवेयर अटैक जब भी होगा तो आपके पास कोई ना कोई बैकअप और रिकवरी का प्लान होना चाहिए। यदि आपके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि रैंसमवेयर में आपका डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा और यदि आप उसमें रैंसम पे करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वापस से आपके सिस्टम की रिकवरी हो पाए। तो बेटर ये रहता है कि हम उसका एक बैकअप लेके चलें, जैसा मैंने आपको डेटा बैकअप और रिकवरी में स्ट्रैटेजीज में बताया। यदि आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा तो आप एटलीस्ट अपना मैक्सिमम डेटा सेव कर सकेंगे। तो ये करने के बाद आपको मैनेज करना है। मैनेज करने के बाद आपके पास कई सारे यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है कंट्रोल फोल्डर एक्सेस का। तो ये आपके लिए फाइल्स, फोल्डर्स, मेमोरी एरियाज को और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा अनऑथराइज्ड एक्सेस से और अनफ्रेंडली एप्लीकेशन से। तो मैंने भी ऑन कर सकते हैं तो ये मेरे से पूछेगा, ठीक है। एक तरह का डायलॉग बॉक्स आपके पास आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास देखिए यूजर अकाउंट कंट्रोल की ऐसी सेटिंग है कि आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो आपका यूजर था उसको ये ऑप्शंस नहीं दे रखे। अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो एक बार आपको पूछना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन में पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप करना चाहेंगे तो आप उस तरह से अंदर जाके कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, यदि आप इसको इससे नहीं करना चाहें तो पावर शेल से भी कर सकते हैं। तो पावर शेल आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में मिलेगा। तो अब आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो पावर शेल के ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको लिख देगा तो पावर शेल यानी कमांड टर्मिनल को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो ये पावर शेल आपके, तो पावर शेल में आपको ये कमांड टाइप करना होगा जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और कुछ नहीं करना है। तो जब आप कमांड टाइप करेंगे सेट एम प्रेफरेंस एनेबल कंट्रोल फोल्डर एक्सेस और उसके आगे एनेबल, तो ये एनेबल कर दिया जाएगा। और डिसेबल करने के लिए आपको यही पूरा कमांड लिखना है और लास्ट में आपको डिसेबल करना है तो वो डिसेबल भी हो जाएगा। यदि आप एक बार इसको लिख के देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं तो कोशिश करता हूँ मैं कॉपी ही पेस्ट कर लेता हूँ। आपने सपोज के लिए कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। तो अगर आप उसको एनेबल करना चाहें तो मैंने एनेबल लिखा, तो ये आपको एनेबल करने के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज देगा। तो ये एनेबल हो चुका है। यदि मैं इसको सेट फॉर एग्जाम्पल डिसेबल करना चाहूँ तो मैंने टाइप किया डिसेबल, तो इस तरह से आपकी प्रेफरेंस को वो सेट कर देगा। तो यानी ये फीचर को अगर आपको यूज करना है तो आपके पास दोनों तरीके हैं। आप सिंपल से विंडोज सिक्योरिटी एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं और फाइनली वहां से भी आप कंट्रोल फोल्डर एक्सेस को चेंज कर सकते हैं।
और आपके पास दूसरा माध्यम जो है वो भी आपके पास मैंने बता दी है, दैट इज पावर शेल। तो उसके बेसिस पे आप कमांड टर्मिनल से भी वो सारी चीजें ऑपरेट कर पाएंगे। तो हम इस लेक्चर के अंत पे आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या इसमें कर लिया है। तो ये बेसिकली एक एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन कंट्रोल्स का पार्ट है। इसमें आपने ये देखा है किस तरह से आप डिफरेंट सिक्योरिटी फीचर्स जो कि आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट देता है यदि आप जेन्युइन विंडोज यूज कर रहे हैं, तो उसमें वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन के साथ साथ ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और फीचर है जिसकी बात हमने आज करी है, जो कि है आपका यूजर अकाउंट कंट्रोल। यानी आप ये देखना चाहेंगे कि किस यूजर के पास कितनी परमिशन है। अगर आपको उस परमिशन को चेंज करना है तो चेंज करने के लिए क्या अथॉरिटी होनी चाहिए, क्या डायलॉग बॉक्सेस आने चाहिए, आपको अप्रूवल्स कब देने हैं और कब नहीं देने, तो उनके बारे में हमने आज देखा है फाइनली। उसके बाद बहुत सारे और भी ऑप्शन है, जैसे कंट्रोल फोल्डर एक्सेस है, कौन से एप्लीकेशन को कौन सी फाइल्स को एक्सेस करने और फोल्डर को एक्सेस करने की परमिशन है या नहीं दी है। यदि परमिशन नहीं है कोई बात नहीं, यदि परमिशन है तो क्या डायलॉग मिलता है, फिर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। एंड फाइनली हमने उसको पावर सेल से भी चेंज करने के सारे ऑप्शंस को देखा। तो अब नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे कि इसके बाद जो हमने अभी देखा यूजर अकाउंट कंट्रोल क्या है, तो इसके आगे का पार्ट हमें देखना होगा, जिसमें हमें बेसिकली ये समझना होगा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे पैचेस और अपडेट्स देता है, तो उसको किस तरह से हम काम में लेके आए और वो पैचेस किस तरह से अप्लाई करने चाहिए विंडोज में भी, और अगर हमको वही चीजें मान लीजिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो मैं इस मॉड्यूल और इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ।